वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हुए हैं आज बड़े ही सुंदर सी जगह पे। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटी सी नहीं बड़ी सी नदी है जिसका नाम स्प्री है और ये है बर्लिन में। और हम आए हुए हैं यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने। टाइटल देख के आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम आए हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने जो कि आप लोग अगर इंडिया से आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर वर्क करने या फिर घूमने, तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने साथ इंडिया से ला सकते हो। और क्योंकि प्राइमरीली इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे वैसे सब चीज़ें मिल जाती हैं पर कुछ चीज़ें महंगी होती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके आओ। तो हमेशा की तरह मेरे पास मेरे फ़ोन में लिस्ट है और मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मुझे खाना खाना कितना पसंद है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपने कि सबसे ज़रूरी फूड आइटम्स क्या क्या हैं और आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी खाने की चीज़ें। तो आपको क्या क्या खाने की चीज़ें लानी चाहिए। फूड आइटम्स पे आप लोग अपने साथ ला सकते हो दाल, ला सकते हो चावल, उसके अलावा मैगी ला सकते हो रेडी टू ईट में, क्योंकि मैगी जल्दी भी बन जाती है। मसाले, यहाँ पे मसाले मिलते हैं पर अगर आप लोग ये इंडिया से लाओगे तो आपको इनिशियल डेज़ में हेल्प रहेगी। तो आप मसाले ले आओ, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा घी ले आना। घी यहाँ पे मिलता है पर महंगा है, तो थोड़ा सा घी अपने साथ ज़रूर लाना। और इंडिया के घी का फ्लेवर यहाँ के घी से अलग है, तो आप घी ज़रूर ले आना। उसके अलावा अगर आपको नट्स एंड ऑल का शौक़ है तो नट्स ज़रूर ला सकते हो अपने साथ। बादाम, काजू, किशमिश। हम लोग जब आए थे हम लोग खूब सारे नट्स लेके आए थे बिकॉज़ हमें नट्स खाना बहुत पसंद है। उसके बाद खाने की चीज़ें तो एंडलेस है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। भुजिया वगैरह ले आ सकते हो आप अपने साथ अगर आपको भुजिया खाने का शौक़ है। और ऐसे थोड़े बहुत रेडी टू ईट मंचीज़, बिस्किट्स वगैरह भी ला सकते हो, जो कि वैसे यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है बट इनिशियल डेज़ में आपको इसके साथ हेल्प हो जाएगी। इस बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है किचन वेयर। तो किचन वेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ना मोस्टली इंडक्शन प्लेट्स होती हैं या फिर अलग तरीके का गैस होता है। तो इंडक्शन प्लेट्स होती हैं और इंडक्शन प्लेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इंडक्शन फ्रेंडली वेसल्स हो। तो उसके साथ आप लोग ला सकते हो कुकर, प्रेशर कुकर, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत ढूंढा हमने, फाइनली हमें एक मिला पर हम इंडिया से लेके आए थे। उसके अलावा कढ़ाई लाना अपने साथ, कढ़ाई लाना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो थी वो चाय छलनी, स्ट्रेनर, जो स्ट्रेनर होता है जिसको चाय को छानने के लिए, वो लेके आना। साथ में अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है तो तवा ले आना। तवा ये ज़रूर देखना कि वो इंडक्शन के साथ फ्रेंडली हो और इलेक्ट्रिक प्लेट्स के साथ फ्रेंडली हो, तो वो तवा ले आना। उसके अलावा चकला बेलन, एसेंशियल चीज़। चकला बेलन बहुत ज़रूरी है। इंडियन स्टोर्स पे मिल जाती है बट बहुत महंगी मिलती है, ट्रस्ट मी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें लेके आना। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या क्या हो गए, जैसे कि आपका फ़ोन है तो फ़ोन के यहाँ के प्लग पॉइंट्स अलग तरीके के होते हैं। तो प्लग पॉइंट्स के लिए आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर कैरी करना बहुत एसेंशियल है। मतलब अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के फ़ोन्स हैं वो यूनिवर्सल अडेप्टर से ही चार्ज होंगे। स्पेसिफिकली अगर आपके पास लैपटॉप इंडिया का है, अगर आप वहाँ से लेके आ रहे हो तो वो भी उसी से चार्ज होगा। और इसके अलावा हम लोग अपने साथ पावर बैंक लेके आए थे। पावर बैंक के अलावा पेन ड्राइव्स यहाँ बहुत महंगी है, तो मैं अपने साथ 3 पेन ड्राइव्स लेके आई थी, जो कि इंडिया में काफ़ी सही प्राइस पे मिल गई थी, तो इसलिए मैं वो भी ले आई थी। एंड अब हम आते हैं आयरन या प्रेस, जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम लोग इंडिया से लाए थे। और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आए थे, या फिर हम एक मिक्सर ग्राइंडर, छोटा सा हैंड ब्लेंडर भी लेके आए थे, बट वो यहाँ पे मिल जाता है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को लाने की। बट अगर जो कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया से ला रहे हो वो तभी चलेंगे जब आपके पास यूनिवर्सल अडेप्टर होगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। कि यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो छाता एक बहुत ज़रूरी है। इंडियन छाते यहाँ पे काम बहुत बारी नहीं करते हैं, बट अगर आप इनिशियल डेज़ में बारिश के टाइम पे आ रहे हो तो छाता ज़रूर एक छोटा सा लेके आना अपना। यहाँ आके आप एक नया छाता ख़रीद लेना, बट एक छाता ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा स्टेशनरी मुझे यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में महंगी लगी, तो मैं पेन्स बहुत सारे अपने साथ लेके आई थी। थोड़े बहुत राइटिंग नोटबुक्स लेके आई थी, क्योंकि उनका थोड़ा वो ना हैवी होते हैं, तो इसलिए मैं वो बहुत नहीं लेके आई थी बट थोड़े से लेके आई थी। पेन्स मैं भर के लेके आई थी क्योंकि मुझे पता था कि पेन्स की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। आई डेंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑन पेन्स हियर, और इंडिया में इतने सस्ते भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं पेन्स लेके आई थी। भाई अगर आप लोगों का चश्मा है, अगर आप लोग स्पेक्स यूज़ करते हो तो प्लीज़ चश्मा ज़रूर लेके आना अपने साथ।
बहुत ज़रूरी है चश्मा अपने साथ लाना, क्योंकि यहाँ पे आई चेकअप इज़ वेरी एक्सपेंसिव और चश्मा बनाना इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो अच्छा है कि आप इंडिया से अपना आई चेकअप और सारा एसेंशियल आई चेकअप करा के आओ। चश्मा जो भी आप एटलीस्ट 2 या 3 कैरी करो अपने साथ। और इसके अलावा मैं क्या चीज़ भूल रही हूँ, हाँ, टीथ। चश्मे के बाद मुझे याद आया टीथ। अगर आपकी दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है, तो डेंटिस्ट को अपना इंडिया में ही दिखा के आओ, सब चीज़ें प्रॉपरली चेकअप करा के आओ। यहाँ पे डेंटिस्ट आर ऑल्सो एक्सपेंसिव और कभी कभार वो आपके इंश्योरेंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता। क्लोथिंग आई वुड सजेस्ट आप बेसिक पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके आओ। ठंड के कपड़े मत लाओ। यहाँ बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं लाइक प्राइमार्क, और बहुत सारी सेकेंड हैंड क्लोथिंग के ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ से आपको ना क्या है कि आप लोग वहाँ से जैकेट्स और मोटे कपड़े खरीद सकते हो, बिकॉज़ वो यहाँ की ठंड में आपकी हेल्प करेंगे। एंड स्पेसिफिकली जूते भी, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि आप उन सब चीज़ों में अपना वेट बढ़ाने से अच्छा है, लाइक उन सब चीज़ों में आप लगेज में वेट बढ़ाने से अच्छा है कि आप ये ऊपर वाली जो हो गई खाने पीने की चीज़ें उसमें ज़्यादा करो। ये ऐसा होता है कि यहाँ पे हम घर से दूर हैं, इंडिया से दूर है, तो हम लोग मिस करते हैं बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स। तो आई वुड से कि आप अपने थोड़े से ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो गए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आप लोग थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब और फीलिंग में जाना चाहते हो, तो यू कैन कैरी साड़ी, सूट और कोई भी ट्रेडिशनल क्लोथिंग। साथ में बिंदी ला सकते हो, झुमके जो कि यहाँ नहीं मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें ला सकते हो, क्योंकि वो आपको थोड़ा अपने घर के होम कंट्री से कनेक्टेड भी रखेंगे और आप फेस्टिवल में वो सारी चीज़ें मिस नहीं करोगे। बॉयज़ के लिए अगर आप लोग आ रहे हो तो कुर्ता पजामा ये सारी चीज़ें और कुछ भी फेस्टिव क्लोथिंग अगर आप लोग लाना चाहते हो तो वो ले आओ, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है अपनी, वो आप ज़रूर कैरी करना। अगर आपका फर्स्ट डे इन जर्मनी है तो आप प्लीज़ कैश ज़रूर कैरी करना अपने साथ, क्योंकि कैश की यहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो सौरभ मुझे पीछे कैमरे से हंसा रहे हैं, इसलिए मैं हंस रही हूँ। और कैश की दिक्कत है यहाँ पे, तो आप अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ यूरो साथ में लाना। कार्ड यहाँ पे फोरेक्स कार्ड ले आना अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो अगर है तो जैसे ही आप जर्मनी में आओगे, ट्रांसपोर्ट की बात है, तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में ना जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप डीबी ऐप इंस्टॉल कर लेना, और डीबी ऐप से आप अपनी टिकट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। वो चीज़ हमने मिस कर दी थी, फ़ोटोज़। तो आप लोग अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर साथ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फिर पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, सब फॉर्मेट्स में अपनी फ़ोटोज़ ले आना, बिकॉज फ़ोटोज़ का यहाँ पे पंगा है। मैंने खिंचवाई थी, काफ़ी महंगी थी, बिल्कुल बेकार फ़ोटो थी, बट स्टिल इट वाज यूजेबल। तो अपने साथ थोड़ी सी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अलग अलग साइज़ेस की अपने साथ कैरी करना। तो इतनी सारी चीज़ें शानिया ने आप लोगों को बताई, मैं कुछ उसमें से ऐड कर देता हूँ। एक जो चीज़ हम लोग और यहाँ पे जो कि रहती है वो एक होती है कि मेडिसिन्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स आपको मिल जाएंगी, जैसे पैरासीटामॉल ये सब हो गया। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप ले आओ, क्योंकि ज़रूरी होता है यहाँ पे मेडिसिन्स अपने साथ रखो आप, क्योंकि यहाँ पे फिर वही है कि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिल सकता है, कभी आपको कहीं और जाना हो और आपको दवाइयाँ चाहिए हो, तो इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेडिसिन्स अगर आपके पास आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो आप लेकर आओ। मैं कहूँगा थोड़ी अपनी पैरासीटामॉल और वो सब भी लेकर आ जाओ। लैंग्वेज का थोड़ा पंगा है, तो कभी कभी कुछ मेडिसिन्स आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, वो सब चीज़ें भी रहती हैं। तो मेडिसिन वाला एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट जो है बुक्स। मैं जनरली अपनी बुक्स जो हैं, अगर एक बार इंडिया जाता हूँ तो 3-4 बुक्स ले आता हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ। फिर घर से कोई आ रहा हो तो उनसे मंगवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुक्स इन जनरल अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो जर्मन बुक्स ही मिलती हैं। जनरली इंग्लिश बुक्स हैं, बट मैंने जो देखा है कंपैरेटिव इंडिया से महंगी हैं यहाँ पर, तो इसलिए बुक्स अगर आपको आप रीड करते हो तो वो आप अपने साथ लेके आ सकते हो। को आए थे, आप लोगों को एक और नया स्पॉट दिखाया। और क्या नाम है स्पॉट का? इस स्पॉट को बर्लिन में युंग फर्न हाइड, वो वाली जगह है ये। तो हम यहाँ पर आए थे, आप लोगों को नया स्पॉट दिखाया, कुछ नई चीज़ें बताई और क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगे नहीं लानी चाहिए, कुछ लानी चाहिए, अब डिपेंड करता है सबके ऊपर, इधर से उधर बहुत सारी चीज़ों पर। बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि होनी चाहिए फ़र्स्ट फ्यू डेज़ में। बाकी चीज़ें यहाँ पे सारी मिल जाती हैं, बट अगेन थोड़ा कॉस्टली होता है। इंडियन सामान वैसे भी कॉस्टली मिलता है यहाँ पर, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं और आने में इंपोर्ट ड्यूटी और वो सब लगती है, इसलिए। बट
नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे नए स्पॉट के साथ, नई लिस्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ। सी यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। और हमें इसको इसी तरीके से ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ देखो, ये पेड़ अलग सा लग रहा है मुझे। मैंने इंडिया में ये पेड़ देखा नहीं है। होता होगा डेफिनेटली, बट मुझे पता नहीं अगर है कि नहीं। लाइक कमेंट्स में बताओ, ये वाला पेड़ स्पेसिफिकली इंडिया में कहाँ कहाँ देखा है, मेरे को तो नहीं दिखा कहीं। तो हाँ, जैसा कि सौरभ ने बोला, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्पॉट पे। तो तब तक के लिए देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स कर दो। चलो बाय। बाय।